Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस 8 इयर्स पेपर्स के एनालिसिस से तैयार किए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी के एनालिसिस से इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। तो जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट होता है हमारा थर्ड सेमेस्टर में, लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स पार्ट 1, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो थर्ड सेमेस्टर में है, और जो इसका सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स की डाइवर्सिटी का वो फोर्थ सेमेस्टर में है। जूलॉजी का हमारा जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है एंड 10 मार्क्स का असेसमेंट मार्क्स होते हैं। एंड सेक्शन हमारे 4 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेक्शन में 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं मैंने, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। ये 22, 21, 19 और 18 इन चारों सालों में लगातार पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क भी कर रखा हमने। इसके साथ साथ इसकी थ्योरीज को भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का है, लेकिन अगर इसकी थ्योरीज को पूछेंगे कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या, तो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आता है और 8 मार्क्स में भी आता है। 22, 19 एंड 17 3 बार पूछा गया है। इवोल्यूशनरी ट्री एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी 16, 17 एंड 19 में पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको पूरा अटेम्प्ट करने के लिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स के जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन भी करनी होती है। क्लासिफिकेशन भी 22 एंड 16 में पूछी गई है। एंड रोल ऑफ एमनियन इन कोऑर्डिनेट्स इवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16, 19 एंड 21 में पूछा गया है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये 4 मार्क्स में पूछा गया। रोल ऑफ एमनियन भी 4 मार्क्स में पूछा गया। क्लासिफिकेशन 8 मार्क्स में आया है। एंड एवोल्यूशनरी ट्री भी 4 और 8 मार्क्स दोनों में आया है। ऐसे ही थ्योरीज भी 4 और 8 मार्क्स दोनों में आई हुई है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को 8 मार्क के क्वेश्चन में दोनों को भी साथ में दे सकते हैं कि ओरिजिन इवोल्यूशन की थ्योरीज को बताओ कोऑर्डिनेट्स में। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, 22 ईयर में रिसेंट में ही पूछा गया है। यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, वेल लेबल डायग्राम, जितने भी मैंने बताए सभी के अच्छे से वेल लेबल डायग्राम याद कर लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डवानिया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। 2 बार 2022 में एग्जाम हुआ, एक बार तो फैब 2022 में और एक बार दिसंबर 2022 में, दोनों में पूछा गया था। 21 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 18 में भी और 17 में भी। 2020 में तो एग्जाम हुए नहीं थी, कोरोना चल रहा था उस टाइम पे। बाकी जितने भी साल एग्जाम हुए हैं हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये तो पक्का कर लेना। अगर ये एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो ये सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा, बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे बेशक छोड़ दो, पर ये तो करना ही करना है। इसके अलावा करने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, एक बार पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एम्फियोक्सिस 2 बार पूछा गया, 22 और 21 में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन एम्फियोक्सिस, ये भी एक ही बार पूछा, ये बाकी सारे एक बार पूछे गए, लेकिन वो क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है। ओरल हुड ऑफ एम्फियोक्सिस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डवानिया 16 में पूछा गया है। गैस्ट्रोलेशन इन एम्फियोक्सिस विद डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स में पूछा गया। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी 8 मार्क्स में पूछा गया, बाकी के ये 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। हीट ऑफ हार्डवानिया 4 मार्क्स में पूछा गया है। फरेंशियल रीजन इन ब्रैंकियोस्टोमा, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया 19 एंड 21 में। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ट्यूनिकेट्स, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया 22 में। ठीक है, तो यूनिट 2 में मैंने बता दिया ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रट लेना और डायग्राम भी साथ में याद कर लेना इसका। तो अब देखते हैं थर्ड यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट में जो पैट्रोमाइजोनस के कौन कौन से सिस्टम्स करने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 बार पूछा गया है। यूरोजेनाइटल सिस्टम 3 बार पूछा गया है। बक्कल फनल भी 2 बार पूछा गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर, ईयर भी आ सकता है और इंटरनल ईयर भी आ सकता है, 16 एंड 17 में पूछा गया है।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 22 में पूछा गया। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर्स को 4 मार्क्स में 2 बार पूछा गया, 22 एंड 16 में। एंड सिस्टमेटिक पोजीशन इकोलॉजिकल नोट, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया और ये 16 में भी पूछा गया और 17 में भी पूछा गया। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी सिस्टम्स हैं सारे के सारे सिस्टम्स कर लेना। पेट्रोमाइजोन के अलावा थर्ड यूनिट में आपको साइक्लोस्टोम्स के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, इसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है एंड जनरल कैरेक्टर्स भी करने हैं। या तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के सारे फीचर्स कर लेना, मीन्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्पेशलाइज कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, या फिर पेट्रोमाइजोन करना। थर्ड यूनिट में से दोनों में से एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे कि थर्ड यूनिट में आपकी अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो एमोसीटस लार्वा है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 22, 21, 19, 18 एंड 17 हर साल पूछा गया है ये वाला टॉपिक। और 4 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में नहीं आएगा तो 1 या 2 मार्क में तो पक्का आएगा। इसको भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। फोर्थ यूनिट में देखते हैं। फोर्थ यूनिट में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फर्स्ट पार्ट है पैरेंटल केयर इन फिशेज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 19, 22 एंड 21, 2 बार 22 में पूछा गया, 19 और 21 में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क में ही पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो फोर्थ यूनिट भी आपकी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ फिन्स इन फिशेज 22 में पूछा गया, एक ही बार पूछा गया, और ये वाला टॉपिक भी 8 मार्क्स में पूछा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियोरोइटा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर्थ यूनिट में से आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को कर लेना। फोर्थ यूनिट में आपकी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 22, 18, 19 एंड 22 हर साल पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। फोर्थ पार्ट जो हमारा है आई ऑफ लेबियोरोइटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक टॉपिक नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आप आई ऑफ लेबियोरोइटा भी कर सकते, क्योंकि 16, 17, 18 पूछा गया है। टाइप्स ऑफ स्केल्स इन फिशेज 22 एंड 18 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आई वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी 8 मार्क्स का है, ये भी 8 का है एंड ये भी 8 का है। फिश माइग्रेशन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है, 17, 21 एंड 16 में पूछा गया। क्रेनियल नर्व्स भी 18 मार्क्स में पूछा गया है 19 ईयर में। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म भी 18 मार्क्स में पूछा गया एंड 16 ईयर में पूछा गया है। कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ पीसीज 22 में पूछा गया है, 4 मार्क्स में आया था। इसके अलावा स्विम ब्लैडर को 4 मार्क्स में पूछा गया। इसका फंक्शन भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इसका फंक्शन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिशेज। तो हमने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देख लिए। इसके अलावा जो 1 मार्क क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सिलोम, एंडोस्टाइल, ब्रैंकियल क्लेफ्ट, फिल्टर फीडिंग, टोर्नेरिया लार्वा क्या होता है, हैट्सके, नेफ्रिडियम, कोस्मोइड स्केल्स, ड्यूट्रोस्टोम, साइक्लोइड स्केल्स, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल की डेफिनेशन भी पूछी गई और टिफ्लोसोल का सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है। डोर्सल ट्यूबरकल, वेब्रियन ओसिकल्स, एमनियोट्स, डोर्सल फिन, सैंग्विवोर्स, एंटेरोसिलिक सिलोम, फाइसोस्टोमस, बक्कल फनल। सी पोटैटो क्या होता है? कौन से एनिमल को हम सी पोटैटो बोलते हैं या फिर सी स्क्वायर्ड बोलते हैं? व्हील ऑर्गन, डोर्सल लैमिना, फेरेंजियल पाउचेस, विलम। विलम का फंक्शन भी याद कर लेना, क्योंकि 1 मार्क में 2-3 बार इसका फंक्शन भी पूछा गया है। होमोसर्कल फिन्स, फंक्शन ऑफ बक्कल ग्लैंड्स इन लैम्प्रे। कैटेड्रोमस माइग्रेशन, मुलर ऑर्गन, 2 कार्टिलेजियस फिशेज। यहाँ पे पूछा गया है कि नेम 2 कार्टिलेजियस फिशेज। प्रोटोसीरल टेल एंड प्रोटोसर्कल कोडल फिन, ये दोनों अलग अलग हैं। मेटामेरिज्म, एपिप्ल्यूर, न्यूरल कॉम्प्लेक्स, यूजफुल बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री का कौन सा बाय प्रोडक्ट है जो कि यूजफुल है? इसके अलावा नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन, रेट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फोसिस। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है जो कि पिछले 6 से 8 साल में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले 6 से 8 साल के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सभी को मैंने एक ही वीडियो में
डाल रखा है, जिससे कि आपको हर एक साल का क्वेश्चन पेपर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आपको एक ही वीडियो में पिछले 8-10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों से और कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं और अब की बार भी उन्हीं के आने के चांसेस है। वे सारे क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो में डाल रखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।